और उस समय भाव में आप तो जान ही रहे हैं कि सबको जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सिंह। पंकज जी ने बहुत अच्छा संचालन किया और माँ वीणा वादिनी को प्रणाम करते हुए एक माँ के श्री चरणों में एक क्षण निवेदित करता हूँ। और एक मात्र एक रचना, बहुत श्रृंगार सब कुछ हुआ, मैं थोड़ा विधा चेंज करूंगा कि रस्सु की पिपासु लिए बैठे हैं उदास सभी, मान निज दास अम्बु कृपा दृष्टि कर दो। कि रस्सु की पिपासु लिए बैठे हैं उदास सभी, मान निज दास अम्बु कृपा दृष्टि कर दो। अवीनु झंकार और द्वंद दुख टार सब, मेहने हमारी बिंदु उर रस भर दो। कि लोक त्रय ताप तृप्त आकुल है दीनहीन, शीश हाथ फेर सब पाप ताप दर दो। और जीवन सनाथ और ज्ञान ना अनाथ, हम श्वेत वस्त्र धारे साहस आज कर दो। जीवन सनाथ और ज्ञान ना अनाथ, हम श्वेत वस्त्र धारिणी सहर्ष आज वर दो। आइए, माँ को प्रणाम किया, विधा को बदलता हूँ, विधा को परिवर्तित करता हूँ। आइए एक हास्य रचना प्रस्तुत करता हूँ। और हास्य रचना अभी आप लोगों ने, हमने सबने दिवाली मनाई। दिवाली क्यों मनाई जाती है? प्रभु श्री राम का, इस प्रभु श्री राम की कथा है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वन के उपरांत वापस आते हैं माँ सीता को लेकर। बहुत छोटी रचना है और आप लोगों को याद होगा कि एक जमाना था, आज सबके पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, बजते रहते हैं। एक जमाना था जब बीएसएनएल का सिम लेने के लिए हमको लाइन लगानी पड़ती थी। 2000 का वो दौर था जब पहले बीएसएनएल का सिम लेने के लिए हमको 4 महीने पहले फॉर्म भरना पड़ता था। उसके बाद फॉर्म जब कभी सिम आते थे तो लॉटरी सिस्टम था, जिसकी लॉटरी में सिम आ गया उसको मिलता था, नहीं तो वेटिंग में चला जाता था। आइए हास्य रचना आप लोगों के सामने 2 मिनट की रचना देता हूँ कि माँ सीता लौटकर जब लंका से वापस आ गई, प्रभु श्री राम लेकर आए, वहां से कथा प्रारंभ करता हूँ रचना। कि लंका से वापस आने के बाद माँ सीता भगवान श्री राम से कई दिनों तक नहीं बोली। अच्छा। कि लंका से वापस आने के बाद माँ सीता प्रभु श्री राम से कई दिनों तक नहीं बोली। प्रभु श्री राम करते रहे ठिठोली। राम ने कहा, सीते इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? राम ने कहा, सीते इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या तुम मुझसे रूठी हो? सीता ने कहा, स्वामी, सीता ने कहा, स्वामी इतने दिनों में लंका में रही, आपने मुझसे बात नहीं की, कोई बात नहीं। स्वामी इतने दिनों में लंका में रही, आपने मुझसे बात नहीं की, कोई बात नहीं। कम से कम एक बार एसएमएस तो भेजा होता, कम से कम एक बार एसएमएस तो भेजा होता, उसी को पढ़ के मेरा ठंडा कलेजा होता। भगवान श्री राम के पास सीता जी के इस प्रश्न का कोई तर्क नहीं था। बोले, प्रिय उस समय मैं ऋषिमुख पर्वत पर था, वहां रिलायंस का नेटवर्क नहीं था। भगवान श्री राम के पास भैया भैया क्या कहा कि भगवान श्री राम के पास सीता जी के इस प्रश्न का कोई तर्क नहीं था। बोले, प्रिय उस समय मैं ऋषिमुख पर्वत पर था जहां रिलायंस का नेटवर्क नहीं था। न जाने कितनी बार बीएसएनएल ऑफिस के चक्कर लगाए, न जाने कितनी बार बीएसएनएल ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार छला गया। सोचा था इस बार सिम मिल जाएगा, लेकिन फिर से मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया, फिर से मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया, फिर से मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद।